जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी वो बातें जो सैकड़ों साल से बनी हुई है रहस्य। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्ति है। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का एक अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वर और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वर में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियां वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में लीन हो गई थी। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता था। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। हर 12 साल में बदल जाती है मूर्तियाँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदल दी जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ी भी एक रोचक किस्सा है। इस वक्त मूर्तियां बदल दी जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्होंने मूर्तियां बदलनी हो। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं बदली जाती है, यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। क्या ब्रह्म पदार्थ है? ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्तियां बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्तियों से नई मूर्ति बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा ये भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा हो, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है। क्योंकि हाथ में दस्ताने होते इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ की होने की कहानियाँ ज़रूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता है। सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार के कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम रखा जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त आपसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता समंदर की लहरों की आवाज़ें फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य बने हैं। नज़र नहीं आते पक्षी। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। धन्यवाद।